पूरी सेना को इस प्रकार मूर्छित देखकर राजा दशरथ बड़े ही चिंतित हो गए थे कि तभी उसी गहन अंधकार के भीतर से उन्हें जंतागिनी कुमार भगवान परशुराम अपनी ओर आते दिखाई दिए। भगवान परशुराम क्रोध में बड़े ही भयानक प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें देखकर राजा दशरथ भयभीत हो गए थे। भगवान परशुराम को देखकर वशिष्ठ जी आदि सभी ब्राह्मण आगे बढ़कर भगवान परशुराम का पूजन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे थे। साथ ही राजा दशरथ और उनके चारों पुत्रों ने भी जब भगवान परशुराम को प्रणाम किया तो भगवान परशुराम अपने क्रोध को थोड़ा हल्का करके भगवान श्री राम से कहा कि तुम्हारे द्वारा शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे बल और पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मेरे इस धनुष पर बाण चढ़ाकर सर्वप्रथम अपना बल दिखाओ, उसके उपरांत मुझसे द्वंद्व युद्ध करके तुम्हें अपना पराक्रम दिखाना होगा। भगवान परशुराम जी के यह वचन सुनकर राजा दशरथ और भी घबरा जाते हैं और भगवान परशुराम से विनती करते हुए कहते हैं कि भगवान, आप तो महान तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी हैं। इस पृथ्वी पर कई बार क्षत्रियों का विनाश करके आप शांत हो चुके हैं, इसलिए आप मेरे पुत्रों को अभय दान देने की कृपा करें। और वैसे भी आप देवराज इंद्र के सामने प्रतिज्ञा करके शस्त्र का परित्याग कर चुके हैं। अभी तो आप अपनी समस्त पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान करके महेंद्र पर्वत पर वन में आश्रम बनाकर रहते हैं। इतना सब त्याग करने के बाद भी आप मेरा सर्वनाश करने के लिए कैसे आ गए? पुत्र मोह के कारण राजा दशरथ इसी प्रकार भगवान परशुराम से विनती करते हुए अचेत हो गए थे, परंतु राजा दशरथ की इस विनती पर भगवान परशुराम ने ध्यान दिए बिना भगवान श्री राम से कहा कि इस संसार में ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और दिव्य थे, जिन्हें साक्षात भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। ये दोनों धनुष बड़े प्रबल और दृढ़ थे। इन दोनों धनुषों में से एक धनुष तो देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव को दे दिया था, जिससे त्रिपुरासुर का वध हुआ था। वह वही भगवान शिव का धनुष था जिसको तुमने तोड़ डाला है। दूसरा ये धनुष जो मेरे पास है, इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दे दिया था। यह धनुष भी उसी शिव के धनुष के समान प्रबल है। फिर भगवान परशुराम पूर्व काल की एक कथा बताते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि पूर्व काल में एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने उनके पास आकर पूछा था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कौन अधिक बलशाली है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच विरोध उत्पन्न कर दिया था। विरोध उत्पन्न होने पर भगवान शिव तथा विष्णु के बीच बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ था। तब उस युद्ध से भयभीत होकर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दोनों देवताओं से शांति के लिए याचना की थी। तो उनकी याचना सुनकर दोनों देवताओं ने युद्ध को विराम दे दिया था, परंतु भगवान विष्णु ने अपने पराक्रम से भगवान शिव के धनुष को स्थिर कर दिया था, जिससे देवताओं में भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान लिया गया था। तब क्रोधित होकर भगवान शिव ने बाण सहित अपना धनुष विदेह देश के राजा ऋषि देवरात के हाथ में दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपने इस धनुष को मृगवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में दे दिया था। ऋचिक मुनि ने अपने पुत्र, जो कि मेरे पिता थे, महर्षि जंदागिनी के अधिकार में दे दिया था। तपोबल से संपन्न मेरे पिता जंदागिनी अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे, उस समय कृतवीय कुमार अर्जुन ने उन्हें मार डाला था। तब मैंने क्रोध में आकर बारंबार पृथ्वी पर उत्पन्न हुए क्षत्रियों का अनेक बार संहार कर सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद मैंने यज्ञ किया और सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दक्षिणा में दे दी। पृथ्वी का दान करके मैं महेंद्र पर्वत पर रहने लगा और वहां तपस्या करके तपोबल में संपन्न हुआ हूँ। आज शिव जी का धनुष तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। यह महान धनुष मेरे पितामहों के अधिकार में चला आया है। तुम इस धनुष पर बाण चढ़ाकर अपने बल को प्रदर्शित करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। भगवान श्री राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्होंने जब वह धनुष और बाण भगवान परशुराम के हाथ से लिया तो भगवान परशुराम के भीतर से भी अपनी वैष्णवी शक्ति को वापस ले लिया था। भगवान विष्णु अपने इस राम अवतार में एक बार पुनः
वैष्णव धनुष को धारण करने वाले थे। अतः इस दुर्लभ क्षण को देखने के लिए सभी देवता, ऋषि, महर्षि, परमपिता ब्रह्मा जी को आगे कर वहां सभी एकत्र हो गए थे। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग आदि उस अत्यंत और अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुंचे थे। भगवान श्री राम ने उस वैष्णव धनुष की परितंचा पर बाण चढ़ाकर भगवान परशुराम जी से कहा कि आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, साथ ही महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इस कारण मैं ये बाण आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा विचार है आपको सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त हुई है, अथवा आपने अपने तपोबल से जिन पुण्य लोकों को प्राप्त किया है, मैं इस बाण से उन सभी को नष्ट कर देता हूँ। रामं नमामि, रामं भजामि।